नमस्कार मित्रों। जैसा कि आपको पता है, एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिनका शेड्यूल 9 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक रखा गया है। और हम सभी को टॉपर्स लगभग बताते रहते हैं कि किसी परीक्षा का पैटर्न समझने के लिए उसके पुराने प्रश्न पत्रों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट सीरीज तो हम लगाते ही रहते हैं, लेकिन जितना डीप नॉलेज हमें ओरिजिनल एग्ज़ाम पेपर से होता है उतना टेस्ट सीरीज से नहीं हो पाता है। तो इसी तारतम्य में हम आपके पास लाए हैं जो पिछली एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्रों को। आज आपको हम 20 फरवरी 2023 को हुई परीक्षा के तीनों शिफ्टों के प्रश्न पत्रों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें मैथ रीजनिंग तो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो जीके का पोर्शन होता है उसको हमें इससे समझने के बाद हम अपनी तैयारी को और अच्छे से उसको मजबूती प्रदान कर सकेंगे। सिलेबस के अनुसार तो हम जानते हैं कि इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट ही आते हैं। तो आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है। ऑप्शंस आपके हैं, और इसमें जो आपको करेक्ट आंसर दिया गया है वो MPESB की जो कमेटी होती है उसके द्वारा डिसाइडेड फाइनल आंसर की है। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न। ऑप्शंस, दूसरा प्रश्न है, SDG 6 किस वर्ष तक यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सभी के पास स्वच्छ, भरोसेमंद जल और पर्याप्त जल स्वच्छता तक पहुँच है। इसी प्रकार ऑप्शंस हैं। तीसरा प्रश्न है, किस देश ने 2021 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विकास परियोजनाओं के लिए 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता को मंजूरी दी। इसके ऑप्शंस हैं और उत्तर। इसको आप समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ये करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला। ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य का चयन किया गया है। ये भी करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है। 2022 में निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता माधवी पुरीबुच ने की थी। ये भी करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की है। ये भी करंट अफेयर है। आपके ऑप्शंस हैं और आंसर। अगला है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार भूरेलाल समिति से संबंधित है। ऑप्शंस हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु की राजधानी थी। सरल प्रश्न भी आए हैं और कठिन भी आए हैं। कठिन कोई कोई आता है जिससे, जैसे किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया, जैसे ये है, इसको डीपली पढ़ेंगे तभी हो पाता है ऐसे प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पद्मावत के लेखक हैं। अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। अब साल भर बहुत सारी रिपोर्टें विश्व बैंक, विश्व आर्थिक परिषद जारी करते रहते हैं, तो हमें इसकी जानकारी होनी है। अगला है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो उच्च जोखिम वाली कंपनियों में निवेश करता है। आमतौर पर ऐसी कंपनियां जिनका कोई राजस्व या लाभ नहीं होता है। ये देखिए, ये प्रश्न ऐसा है कि इसको कोई कोई ही कर पाता है। GNP का अर्थ क्या है, साधारण सा प्रश्न है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद के प्रमुख कौन हैं, ये भी आता रहता है जीके में। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख है। आर्टिकल से संबंधित प्रश्न है। अगला, नशीले पेय और पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है। ये देखें, ये कितना अच्छा प्रश्न है, जो थोड़ा डीप
पढ़ाई करता है उसके लिए है ये। लोकसभा प्रश्नकाल कितने समय तक चल सकता है? अगला है, अब 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के हैं, अब 15 प्रश्न लगभग सामान्य विज्ञान के रहेंगे, और इसके अलावा जो आते हैं मैथ, रीजनिंग, लगभग 65 प्रश्न रहते हैं एक शिफ्ट में। तो इस प्रकार सामान्य ज्ञान हो गया है मित्रों आपका। ये शिफ्ट दूसरे शिफ्ट का है। क्रिस क्रिकेटर ने आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाट मी लिखी है। मैं थोड़ा जल्दी इनको पढ़ूँगा। आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्षावन का लगभग कितना प्रतिशत या तो पूरी तरह से नष्ट हो गया है या गंभीर रूप से खराब हो गया है। अगला है, COP27 में ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस के लिए कितने नए देशों ने हस्ताक्षर किए? उत्तर भी आपका लिखा हुआ है। किस देश ने नवंबर 2022 में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है? पद्म भूषण पाने वाले पहले पैराथलीट कौन हैं? अगला है, निम्नलिखित में से किसे 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किसने व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति की सिफारिश की है? अगला है, 2022 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब मनाया गया? इसके बाद अगला है, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह डिसआर्मामेंट कब मनाया जाता है? इसके बाद 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किस परमार राजा को हराया और मार डाला? इसके बाद अगला है, एक तेलुगु ब्राह्मण खान ने जहां मकबाल को वजीर के रूप में किसने नियुक्त किया था? अगला है, किस सुल्तान के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई? किस भारतीय शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? अगला है, कैश फ्लो क्या है? उसके बाद अगला है, भारत में कितने कोर उद्योग हैं? 2021 के अनुसार दुनिया में भारतीय दवा उद्योग का रैंक क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसने की? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? आर्टिकल संबंधित प्रश्न है। और अंतिम है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? अब हम 20 फरवरी 2023 को हुआ एग्ज़ाम शिफ्ट 3 का देखेंगे, जीके सामान्य ज्ञान। 2021 में प्रकाशित द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगला है, काओमिंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अगला है, 2022 में ब्लैक नेप्ड तीतर को कितने वर्षों के बाद फिर से खोजा गया? अगला है, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष में अपनाया गया था? अगला है, IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया? अगला है, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? अगला है, विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? अगला है, 16 अक्टूबर निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है? अगला है, विश्व छात्र दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में खिलजी वंश के आक्रमणों का नेतृत्व करने के लिए किसे भेजा था? अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक की दोआब क्षेत्र में कर की दर बढ़ाने की योजना विफल क्यों हुई? अगला है, वीर शैव आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया? अगला प्रश्न है, उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसका अर्थ है कि किसी उत्पाद को किसी भिन्न उत्पाद द्वारा उत्पन्न लाभ के साथ वित्त पोषित करने का अभ्यास? अगला है, जब कर्ज का बोझ इतना अधिक होता है कि एक इकाई भविष्य की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त ऋण लेने का जोखिम नहीं उठा सकती है, तब किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऋण की अधिकता।
अटल इनोवेशन मिशन AIM को द्वारा किसने लॉन्च किया? फिर अगला है राउरकेला आयरन स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्य किया? अगला है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार की आपातस्थिति की घोषणा की जा सकती है? और अगला है क्षेत्रीय परिषदें हैं। इस प्रकार 20 फरवरी 2023 की तीनों शिफ्टों के सामान्य ज्ञान का इसमें वर्णन है। आप इसको लिंक के माध्यम से डाउनलोड करके बार बार अभ्यास कर सकते हैं।